प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा इस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की इस लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। अपने सौतेले भाइयों सांपों के संग संधि करके तथा उनकी यह शर्त स्वीकार करके कि अगर वे अमृत ले आएंगे तो गरुण तथा उनकी माता विनीता दास्तां से मुक्त हो जाएंगे। गरुण जी अपनी माता के पिता महर्षि कश्यप के आशीर्वाद तथा उनके बताए हुए भोजन निषादों को हाथी और कछुए को करके सीधे छलांग लगाते हैं और स्वर्ग की तरफ चल देते हैं। वे एकदम तेज से दूसरे सूर्य की तरह नजर आ रहे हैं, बहुत ही बलवान हो गए। इस समय उनके मन में बहुत उत्साह है और उनके इस रूप की वजह से जो देवताओं के अस्त्र और शस्त्र हैं वे खुद ही कांपने लगते हैं। देवलोक में एक अजीब सा वातावरण हो जाता है और सब तरफ जो देवताओं के भी देवता हैं वे भी देवताओं को आगाह करने के लिए एक विचित्र सा वातावरण बना देते हैं। देवताओं के नगर के ऊपर ऐसा लगता है मान लो बादल छा गए हों जो कि खून की वर्षा, रक्त की वर्षा करने वाले हों। धूल धूसरित आंधी चल जाती है, पत्ते सूखने से लगते हैं एकाएक। जितने भी विशेष अस्त्र या शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए बनाए हैं वे आपस में ही कांपने लगते हैं, उत्तेजित होने लगते हैं। देवराज इंद्र का वज्र भी खुद ही बिजलियां कड़कने लगता है। इस तरह के मौसम को देख के सभी चिंतित हो जाते हैं। वे देवराज इंद्र से कहते हैं कि कुछ करिए, मालूम करिए कि ये क्या हो रहा है। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु महर्षि बृहस्पति के पास जाते हैं। गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को वो घटना याद दिलाते हैं जब उनके पिता का विवाह माता कद्रू और विनीता के संग हुआ था और उन दोनों के वर मांगने पर महर्षि कश्यप ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें इंद्र ने वालिखिल मुनियों का उपहास बनाया था। उस उपहास से गुस्सा होकर वालिखिल मुनियों ने एक ऊर्जा बनाई थी और उस ऊर्जा को क्षमा याचना करके महर्षि कश्यप ने लेकर गरुण जी में स्थापित किया था। गुरु बृहस्पति बताते हैं कि आज वो दिन आ गया जो तुमने उस दिन गड़बड़ करी थी, अब वो गरुण जी ही आ रहे हैं और उसी के कारण तुम्हारे जो ये अस्त्र शस्त्र हैं वे कांप रहे हैं, उत्तेजित भी हो रहे हैं, खुद ही एनर्जाइज हो रहे हैं कि कुछ हो और देवताओं को भी बताएं। लेकिन वे जान रहे हैं कि वे इनका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस तेज के कारण गरुण को हराया नहीं जा सकता है। इंद्र देवताओं के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए लड़ाई करने के लिए, और ये बात गुरु बृहस्पति ने बताई है। उधर हुआ क्या था कि समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश भगवान नर को दे दिया गया था और भगवान नर ने उसे स्वर्ग लोक में लाके एक बहुत ही सुव्यवस्था, बहुत ही कठिन व्यवस्था बनाई थी जिससे कोई भी बाहर का व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सकता है। समय समय पर सभी की ड्यूटी लगती थी वहाँ पर, और जिस समय गरुण देव वहाँ, पक्षीराज गरुण वहाँ पहुँचते हैं स्वर्गलोक में, उसमें भगवान विश्वकर्मा उस क्षेत्र को देख रहे हैं, उसकी गार्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो लड़ाई होती है गरुण देव की और भगवान विश्वकर्मा की होती है। भगवान विश्वकर्मा के पास उस समय बहुत ही नए नए तरीके के हथियार हैं, तरह तरह के हथियार, तरह तरह की आविष्कार करते रहते हैं देवताओं के लिए, और वे दो घड़ी तो पक्षीराज गरुण का सामना करते हैं, परंतु उसके बाद पक्षीराज गरुण की चोंच और पंजों के जो घाव हैं, जो घाव देते हैं, वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, उससे वो एकदम परेशान हो जाते हैं। तब तक दूसरे देवता भी तैयार होकर दौड़ते हुए आते हैं, तरह तरह से तैयार होकर अपने अस्त्र लेके, शस्त्र लेके, तरह तरह मड़ियों के कवच पहन के, बहुत तरह तरह की चीज़ें जो भगवान विश्वकर्मा ने बना दी उसे लेके आते हैं। पक्षीराज गरुड़ देख लेते हैं कि ये सब आ रहे हैं तो बहुत तेज अपने परों को फड़फड़ाते हैं, उससे बहुत तेज आंधी चलने लगती है। देवताओं को कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम भय आ जाता है उनके अंदर, भय का मोह आ जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। इंद्रदेव ये सब देख रहे हैं तो वो पवन देव से कहते हैं कि आप कुछ करिए, ये सब
चलिए और इसको धूल को हटाइए। पवन देव चलते हैं, धूल को हटा देते हैं और एक संग चारों दिशाओं से गरुड़ जी को घेर कर और सब तरफ से उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। सारे देवता एक संग प्रहार करने लगते हैं। गरुड़ जी जब देखते हैं कि सब एक तरफ इस तरीके से मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो वो उसी जगह पे बहुत ऊंचे चले जाते हैं, एकदम सर के ऊपर खूब अपना बड़ा सा आकार बना लेते हैं और वहाँ से बार बार ऊपर से नीचे आते हैं बहुत तेज तेज आवाज़ करते हुए, और फिर बहुत छोटा बड़ा रूप बना के एक एक करके सारे देवताओं को अटैक करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, इतनी चोटें पहुँचाते हैं अपने पंजों से, अपनी चोंच से, कि सारे देवता जो हैं भाग खड़े होते हैं। अंत में बचते हैं 9 यक्ष। ये 9 यक्ष जो हैं वे बहुत ही हिम्मत से पक्षीराज गरुड़ का सामना करते हैं, परंतु अंत में वो भी मृत्युलोक को ही प्राप्त होते हैं। और उसके बाद गरुड़ देव रुकते नहीं हैं कि कोई और आए, जब तक कि देवता लोग वापस से इकट्ठा हों वो उस तरफ चले जाते हैं। उन्हें समझ में आया था कि लोग किस तरफ मुझे जाने से रोक रहे हैं, वे उसी तरफ जाते हैं और वे देखते हैं कि एक आग की दीवार बनी हुई है, उनका रास्ता रोके हुई है। उस आग की दीवार को देखकर पक्षीराज गरुड़ जो हैं अपने 8100 मुख बना लेते हैं। वो विभिन्न प्रदेशों स्थानों पर पृथ्वियों पर जाते हैं और वहाँ से नदियों का जल भर भर के वहाँ पे ले आते हैं और उस आग में एक बार में उड़ेलते हैं। वह आग जो है शांत होती है, शांत होते ही वे फिर रुकते नहीं हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें दिखता है एक चक्र जो घूम रहा है, वो चक्र में तरह तरह के हथियार लगे हुए हैं, कोई भी उसके पास आएगा तो वो कट जाएगा, वो अंदर नहीं जा सकता है। तो बाहर की तरफ से एक गोले टाइप का ऐसे करके घूम रहा है, वो हथियार लगे हुए हैं और उसके अंदर एक और दीवार है, 2 दीवारें हैं जो आपस में ऐसे चल रही हैं, फ्रिक्शन करते हुए, घर्षण करते हुए, जिससे कि उसके आर पार अगर कोई इन नुकीले जो निकले हुए प्रोट्रूडेड पार्ट्स हैं उस चक्र के, उससे होता हुआ अंदर भी चला जाए तो बीच में घर्षण से मर जाएगा। गरुड़ देव उसके 2-4 चक्कर लगाते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें अंदर जाने का क्या तरीका है, जो कि किसी ने नहीं सोचा, देवताओं ने, भगवान नर ने भी नहीं सोचा था। जो धुरी है, स्पिंडल है, वो अंदर वाली दीवार और बाहर वाले चक्र की, गोले की, उसके बीच में बहुत छोटा सा रूप बनाकर उन दोनों के बीच से वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि अभी भी जिस जगह पे अमृत का कलश रखा है उसकी रक्षा 2 नाग कर रहे हैं। उन दोनों नागों की आंखों में भी विष भरा हुआ है, बड़े भयानक नाग हैं, बड़े ही बलवान हैं, बहुत विकट हैं, और ये समझते हुए वे उनकी आंखों में धूल झोंक देते हैं जिससे वे उन्हें ना देख पाएँ, और फिर वह उनके मध्य भाग में, मिडिल में उनको अटैक करते हैं, उन पे वार करते हैं और उन्हें काट देते हैं, उन्हें मार देते हैं, और फिर वह अमृत का कलश लेकर तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं। सबसे छोटे मार्ग से सूर्य के बगल से होते हुए पृथ्वी लोक की तरफ आ रहे हैं, तभी उनका दर्शन करने भगवान विष्णु वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें देखकर पक्षीराज गरुड़ रुक जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु उनकी भूरी भूरी बहुत प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं वाह, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अपनी माता के लिए तुमने यह संधि करी और अब तुम यह कलश ले लिया है, परंतु अगर तुम इन्हें अपने भाइयों को दे दोगे जो कि पहले से ही बहुत बलवान है, अगर वे अमर हो जाएंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। गरुड़ उनसे कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मालूम है कि ये सिर्फ देवताओं के लिए ही अमृत है और मैं इसे स्वयं भी नहीं लूँगा, और मैं सांपों को के सुपुर्द करने के बाद मैं इसकी कोई रक्षा नहीं करूँगा। भगवान विष्णु इससे पूरी बात समझ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, उनसे बोलते हैं कि कोई वर मांगो। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो ऐसा करिए कि आप मुझे अपने ध्वज पे स्थान दे दीजिए। जब भी कोई सेना रण ले जाती है तो उसका एक ध्वज होता है, तो गरुड़ देव जो हैं वो भगवान विष्णु के ध्वज पर हैं। अब ये तो भगवान विष्णु अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं, कोई और वर मांगो। तो गरुड़ जी कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ और वर देना चाहते हैं तो ऐसा करिए कि मैं अमृत पी बिना जो हूँ अमर हो जाऊँ। भगवान विष्णु तथास्तु कहते हैं, बहुत खुश होते हैं। गरुड़ जी अब भगवान विष्णु से कहते हैं कि अब आप मुझसे कुछ वर मांगिए। तो भगवान विष्णु अपने भक्त का यह रूप देखकर और इतने जो पराक्रमी और इतने तेजस्वी और इतने गुणवान
भक्त का यह रूप देखकर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि ऐसा करिए गरुड़ महाराज कि आप मेरी मैं आपकी सवारी करूं, आप मेरे वाहन बन जाइए। तो तथास्तु कहते हैं गरुड़ महाराज। फिर कहते हैं कि मैं चलूँ अपनी माता को पहले दास्तान छुड़ाऊँ। बोलते हैं ठीक जाइए, आप जब जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। आगे बढ़ते हैं। तब तक क्या होता है कि भगवान इंद्र जो हैं, जो अब तक इस सोच में थे कि ठीक है मेरे बराबर का तेज बना है, सारे देवता मिलेंगे तो हो सकता है इन्हें रोक लें, तैयार नहीं होते हैं। वे अपना वज्र लेके दौड़ते हुए पीछे पीछे आते हैं और गरुड़ देव को तब तक पकड़ लेते हैं और कहते हैं रुको और ये अमृत मेरे को दे दो, ये तुम दुष्ट नागों को नहीं दे सकते हो। और उनके ऊपर वज्र से प्रहार करते हैं। वज्र के इस प्रहार का गरुड़ देव पर कोई असर नहीं होता है, परंतु वे हंसकर उस वज्र के वार को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हे देवराज इंद्र प्रणाम, आपने अपने अस्त्र वज्र से मेरे ऊपर जो वार किया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये जिस महर्षि ब्राह्मण की हड्डियों से बना है मैं उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, तथा मैं आपका तिरस्कार भी नहीं कर सकता हूँ। इस कारण मैं अपना एक पंख जो है वो झाड़ देते हैं, गिर जाता है, एक पंख के हो जाते हैं। उसके बाद भी उड़ते रहते हैं और देवराज इंद्र से दूर ही चलते चले जा रहे हैं। देवराज इंद्र बहुत परेशान होते हैं, समझ जाते हैं कि तो बहुत ही बलवान गुणवान जो हैं व्यक्ति हैं, और उनका ये रूप देखकर जिस प्रेम से उन्होंने उनके वार को स्वीकार किया, वो हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं अरे रुकिए मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं समझ गया कि आप बहुत बलवान हैं, अपना परिचय दीजिए, अपने विषय मुझे और बताइए। गरुड़ देव रुक जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे से मित्रता करना चाहते हैं और आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, परंतु गुणवान लोग और जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, परंतु ये बात भी सही है कि मित्र के कहने पर कोई झूठी बात नहीं बताई जाती, या ऐसा नहीं होता है कि कुछ ना बताया जाए। अतः आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और आप जिस चीज़ को पूछ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप यह जानना चाह रहे हैं कि मेरे में कितना बल है, तो सुनिए। अगर पृथ्वी के नीचे के सभी लोग, पृथ्वी के ऊपर के सभी लोग, स्वर्ग लोक तथा उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब समुद्र सहित, मतलब जितना जल वल है उस सहित सब मेरी पीठ पर रख दिए जाए, तो इन्हें भी से एक पंख से उठाकर मैं बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ। इतना बल है मेरे पास, फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है। इंद्र बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि भगवान आपसे मित्रता करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी एक आपसे विनती है कि अमृत अगर आप अपने भाई सांपों को दे देंगे तो वे तो सबको परेशान करने लगेंगे, अभी उन्होंने सबको बहुत ज़्यादा त्रस्त करके रखा है। गरुड़ कहते हैं कि ऐसा है कि अपनी माँ की दास्तां को छुड़ाने के लिए मैं उन्हें अमृत दूंगा, लेकिन उसके बाद आप कैसे उसे लेके आते हैं या लेके चले आते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं वहाँ पर बीच में नहीं आऊँगा। इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि अब आप मुझसे कुछ वर मांगिए, हमारी दोस्ती हो गई है। तो गरुड़ बोलते हैं कि दोस्ती में कुछ लेना देना तो इस तरीके से नहीं होता है कि अब खुश हो के आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपने मुझसे ये चीज़ कही है तो मैं आपको बता दूं कि पहले ही मैंने भगवान विष्णु से ये वरदान मांग लिया है कि मैं अमृत पिए बिना अमर हो जाऊं, तथा और बाकी बातें हम बताते हैं। वो कहते हैं कि आपसे आपने बात कही और मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि सौतेले भाइयों सर्पों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे और मेरी माँ को बहुत परेशान किया है, और मैं आपसे ये आज्ञा चाहता हूँ कि सर्प मेरा भोजन बन जाए। देवराज इंद्र कहते हैं ठीक है, मुझे बात सही लग रही हो, जाके भगवान विष्णु से भी कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं, और फिर वो कहते हैं एकदम तथास्तु, एकदम यही होगा। ये सुन के गरुड़ बहुत प्रसन्न होते हैं, वे अमृत का कलश लेकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ माता कद्रू, माता विनीता, सारे सांप हैं। वे कुश घास जो होती है उसके ऊपर अमृत कलश को रख देते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने सौतेले भाइयों सांपों से कहते हैं कि ये लो अमृत आ गया, अब तुम लोग जाओ और तुम लोग जो है वो नहा धो के पूजा पाठ करके एकदम शुद्ध हो के आओ और अमृत पान करो। सारे सांप बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है। बोलते हैं और सुनो, अब मेरी माँ की और मेरी नाश्ता करो। उसके बाद वो अपनी माँ के संग निकल लेते हैं। इधर होता क्या है कि सांप जाते हैं नहाने, भगवान इंद्र आते हैं और वो अमृत का घड़ा उठाकर ले जाते हैं। सांप वापस आते हैं, देखते हैं अरे अमृत तो चला गया, कुछ चुरा के ले गया, बहुत परेशान होते हैं। तो कुशा पे, क्योंकि कुशा पर ही वह अमृत रखा गया था, तो उसे ही चाटते हैं। क्योंकि कुशा पर अमृत रखा गया था इसलिए उस दिन से
कुशा कुशा जो घास होती है उसे पवित्र माना जाने लगा। और सांपों ने क्योंकि उसे चाटा, इसलिए उनकी जीभ आगे से कट गई, 2 पार्ट में हो गई। अगर आप देखें सांपों की जीभ आगे से कटी हुई होती है। तो यही है आज की कहानी। आशा है आपको इतनी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा आपको मालूम पड़ता रहेगा। और अगर आपको लगता है मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।